नमस्कार, मैं अजय कुमार आपका संतुष्टि एस्ट्रो चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रोग और बीमारी के ऊपर। स्वास्थ्य के बिना सुख किस काम के। अगर स्वास्थ्य ही नहीं तो ये जीवन दुभर हो जाता है। इसलिए लाल किताब के अनमोल ज्ञान के आधार पर हम सुख कैसे पा सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। कुंडली के तीसरे, पांचवें और नौवें भाव से हम बीमारियों का ध्यान करते हैं। तीसरा भाव बर्बादी देता है तो पांचवा भाव जिस्म में रूह डालता है। नौवां भाव इनकी नींव होता है। अगर वर्षफल में सूर्य और चंद्रमा खराब हो जाएं और पापी ग्रह मंदे भावों में आ जाएं, जैसे पहले, छठे, सातवें, आठवें, 12वें में, तो उस वर्ष स्वास्थ्य खराब रहता है। मान लीजिए बृहस्पति देव आपके मंदे हो गए हैं तो वो किस प्रकार की बीमारियां देंगे। बृहस्पति देव से हमें दमा और सांस की तकलीफ़ें होती हैं। अगर सूर्य देव खराब हैं तो उनसे हमें दिल की धड़कन, मुंह से झाग आना, किसी अंग की शक्ति का कम हो जाना होता है। अगर मान लीजिए बुध छठे में है और सूर्य 12वें में, तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। इसी प्रकार से चंद्रमा है। चंद्रमा अगर खराब होता है तो दिल की खराबियां होंगी, आंख के डेले की खराबियां होंगी। उस तरह से हम देखेंगे मंगल नेक है। मंगल नेक होता है सूर्य और बुध से मिलकर, तो मंगल नेक हमें देगा नासूर, खून की खराबियां, पेट की खराबियां, पित्त और जिगर की खराबियां। इसी प्रकार से मंगल बद जो सूर्य और शनि से मिलकर बनता है, वो हमें देगा बगंदर, फोड़ा और नासूर की बीमारियां। अगर बुध खराब हो जाता है तो वो हमें देगा चेचक, दिमागी ढांचे की बीमारियां, खुशबू और बदबू का पता ना चलना, जीभ और दांत की बीमारियां। शनि खराब होता है तो हमें आंखों की बीमारियां होंगी, लंबी खांसी होगी। हालांकि यह बृहस्पति से भी संबंधित है। राहु खराब होता है। राहु के खराब होने पर क्या होगा? दिमागी खराबियां होंगी, अचानक चोट, दुर्घटना, बुखार, ये सब राहु देता है। केतु अगर खराब होगा तो रीढ़ की हड्डी, जोड़, पेशाब की बीमारियां, किसी अंग का शक्तिहीन हो जाना, कान की खराबियां, हर्निया आदि की बीमारी, ये हम केतु देव से देखते हैं। इसी प्रकार से दो ग्रह आपस में मिलकर भी बीमारियां देते हैं। जैसे बृहस्पति और राहु का अगर कुंडली में मेल हो जाए तो वो हमें सांस की बीमारियां देगा। बृहस्पति और बुध का मेल होता है तो वो दमा और सांस का कष्ट देता है। और अगर राहु और केतु कुंडली में मंदे भाव में आ जाते हैं तो वो हमें पाइल्स जैसी बीमारियां देता है। चंद्र और राहु का अगर मिलन होता है कुंडली में, ये मंदे भाव में आते हैं तो हमें पागलपन और निमोनिया की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य और शुक्र ये हमें तपेदिक और दमा की बीमारी देते हैं। मंगल और शनि ये आते हैं कुंडली में इकट्ठे मंदे भाव में तो जिस्म का फट जाना, खून की खराबियां, कोढ़ आदि मिलते हैं। और शुक्र और राहु अगर कुंडली में इकट्ठे हैं, मंदे भाव में हैं, तो ये इंपोर्टेंसी देंगे। बृहस्पति और मंगल बद ये जिगर की खराबी जैसे पीलिया वगैरह देगा। और चंद्र और मंगल या चंद्र और बुध शरीर में जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी बीमारियां देंगे। तो जब भी कुंडली में ग्रह मंदे हो जाए तो अलग अलग ग्रह का उपाय किया जाता है। मान लीजिए बृहस्पति और राहु कुंडली में मंदे भाव में आ गए हैं तो यहाँ पर राहु का जो उपाय है वो मददगार होगा। तो राहु को वहाँ से हटा दिया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। घर में हमने अक्सर देखा है कि एक के बाद एक
बीमारी आती रहती है, कभी एक बीमार हुआ, कभी दूसरा बीमार हुआ, तो उसके लिए आपको मैं एक उपाय बता रहा हूँ। आपके घर में जितने सदस्य हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, उतनी संख्या, प्लस घर में एक महीने में औसतन जितने मेहमान आते हैं उनकी संख्या, प्लस उससे 4 अधिक रोटियां बनाकर आप बाहर उसको कुत्तों को और कौवों को डालें। रोटी का आकार छोटा बड़ा आपकी इच्छानुसार हो सकता है। ये मीठी रोटियां होंगी, मीठी रोटी में मीठा कितना होगा आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। इसी के अनुसार एक उपाय आप और कर सकते हैं, वह वर्ष में 2-3 बार कर लीजिए। जैसे जो हलवा कद्दू होता है, जो पीला होता है और अंदर से खोखला पककर पीला हो जाता है, पंजाबी में इसको पेठा भी कहते हैं, यह आपने लेकर मंदिर में साल में 2 या 3 बार अवश्य देना है। मैं आशा करता हूं कि आप इन उपायों से अपने घर की बीमारियों को ठीक करेंगे और किसी भी अन्य विश्लेषण के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री हनुमंते नमः।